स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल की अगली क्लासेस। तो एमएस एक्सेल में मैं आपको सैलरी कैलकुलेशन तीसरा चैप्टर करा रहा हूँ। तो तीसरे चैप्टर में मैंने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 करा दिया हूँ और लास्ट हमारा बच रहा है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 5। मैंने आपको सैलरी अलग अलग टाइप के सैलरी निकालना अलग अलग कंडीशन लगा करके करा दिया हूँ। अब हम लास्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें मैंने पार्ट वाइज बनाया है कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, सृष्टि, पायल, दीपिका, पूनम, सबाना। यहाँ पे कुछ बेसिक सैलरी हमने डाल रखा है। यहाँ पे मुझे डीए निकालनी है और डीए का कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डीए इज कैलकुलेटेड एट द रेट 50% ऑन बेसिक पे इन कॉलम। मतलब इसमें जो है बेसिक सैलरी का 50% निकालना है। तो आप साथ में लगा भी सकते हैं इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू कर सकते हैं 50% और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा डीए निकल के आ गया। एचआरए निकालना है तो एचआरए में ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि कैलकुलेट एचआरए एट द रेट 30% ऑन बेसिक पे सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹3000 इन डी कॉलम। मतलब ये कि एचआरए हमें 30% निकालना है बेसिक का, लेकिन कम से कम 3000 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इक्वल टू लिखा बेसिक पे इनटू 30%। जैसे मैं यहाँ पे 30% डाल करके एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एचआरए जो है 4800 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम 3000 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सब डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 2800 आ रहा है, 2400 आ रहा है। ये कह रहा है कि या तो 3000 से कम भी नहीं होना चाहिए, 30% ही निकालनी है, लेकिन 3000 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पायल का देखेंगे 2400 आ रहा है और पूनम का 2850 आ रहा है। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। दो तरीके से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। मैं इधर फॉर्मूले भी लिख रखा हूँ, आपको देख सकते हैं, और इधर भी लिख रखा हूँ। दोनों तरीके के फॉर्मूले यहाँ पे करते हैं। इक्वल टू इफ टैब, यहाँ पे मैं ये सेल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूले दिख जाएं। इक्वल टू इफ टैब, अगर बेसिक पे यहाँ पे इनटू हमें निकालना है 30% हो, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3000 हो। अदरवाइज 3000 जो है कॉमा जो भी बेसिक पे है इनटू आ जाए 30%, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके हम एंटर कर सकते हैं। अब जब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका 3000 आ गया और इनका भी 3000 आ गया। एक और फॉर्मूला लगाते हैं इसी में ही, इसमें डबल फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे पहले लगाएंगे इक्वल टू मैक्स। अगर हमारी ये बेसिक सैलरी, वैसे तो हमें 30% निकालनी है, लेकिन 3000 से अधिक नहीं होना चाहिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। इक्वल टू मैक्स बेसिक सैलरी इनटू कर देते हैं 30%, अदरवाइज 3000 हो, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इजी है, आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। कैलकुलेट टीए एट द रेट 10% ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे का 10% निकालना है, लेकिन मिनिमम जो है 15,000 से अधिक, मैक्सिमम अधिक होना नहीं चाहिए 1500 से अधिक। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे मीन लगा देते हैं। अगर हमारा बेसिक पे, वैसे तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 10%, लेकिन मैक्सिमम जो है 1500 होना चाहिए, और ब्रैकेट बंद करके हमने कर दिया इसको एंटर। वैसे तो इसका ज़्यादा निकलेगा, 10% आप निकालोगे 1600 होगा, लेकिन ये देखिए अपने आप जो है 1500 से अधिक नहीं निकलेगा। इसको भी हम नीचे तक फिल कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, एरो की से नीचे भी ला सकते हैं। पीएफ निकालना है 8.33% ऑफ
दोज एम्प्लॉय सैलरी एवं 15,000, यानी जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है उनका 8.33% होना चाहिए, और जिनका 15,000 से कम है उनका 5.33% होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू इफ टैब, अगर जिनकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 15,000 हो तो कॉमा कितना परसेंट होना चाहिए, 8.33%, 8.33%। अदरवाइज कितना होना चाहिए, 5.33%। और ये तो परसेंटेज निकलेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा करके इसी का जितना भी परसेंट निकले इसका उतना अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप पीएफ के अमाउंट जो है उसके अकॉर्डिंग आ गए। यहाँ से हम डिसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम बोनस निकालते हैं, तो बोनस में भी देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। अगर मैं जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए, सैलरी बिलो 10,000, 10,000 से कम है तो 10%, और 10 से 15 के बीच में है तो 15%, और 15 से 20 के बीच में है तो 20%, और 20 से अधिक है तो 30%। और यहाँ पे हम फॉर्मूला इफ कंडीशन ही लगाएंगे, इक्वल टू इफ यदि हमारी बेसिक पे ग्रेटर देन 20,000 है, 20,000 है, नीचे से लगाते हैं तो इनका आना चाहिए 30%। दूसरा कंडीशन लगाते हैं इफ टैब यदि बेसिक पे ग्रेटर देन 15,000 है तो हमारा आना चाहिए 20%। तीसरा कंडीशन है इफ यदि बेसिक पे ग्रेटर देन 10,000 है तो आना चाहिए 15%। और अगला कंडीशन अगर लगाते भी हो इफ फॉर्मूला तो लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे 10% लिख सकते हो और ब्रैकेट 1 2 3 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो परसेंटेज आ रहा है, वैल्यू हमारी परसेंटेज में आ रही है। अगर हमें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके यहाँ पे इससे इनटू कर देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बोनस भी आ गया। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और मुझे ग्रोस पे निकालना है तो ग्रोस पे में बस पीएफ के अमाउंट डिडक्ट होते हैं, बाकी सारे अमाउंट को ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ और यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा दे करके इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद और माइनस का सिंबल लगा करके पीएफ का अमाउंट लेस कर देते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और ये हमारा निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से मैंने आपको सैलरी कैलकुलेट करना सिखाया। अगले क्लासेस में हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे।